प्रदेश के मऊ जिले में भी हंगामा हो गया है। जी हाँ, ब्रेकिंग न्यूज है, लाठीचार्ज मऊ में हो रहा है। देखिए, एक आइला मोहम्मद का जुलूस निकला। जुम्मे की नमाज के बाद ये जुलूस निकाला गया था। जुलूस के दौरान बवाल हो गया। पुलिस ने यहां पर भी लाठीचार्ज किया है। उपद्रवियों पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा हालात को संभालने के लिए। बरेली में पहले हुआ, बरेली के बाद मऊ में भी जमकर बवाल हुआ। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। जुलूस के दौरान बवाल हुआ। एनडीटीवी एक्सक्लूसिव तौर पर इन तस्वीरों को रख रहा है और ये देखिए, बच्चों को भी हाथ में चूंकि बैनर पोस्टर थमाया गया है और उसके बाद से फिर हिंसा हुई और पुलिस ने पहले अपील की कि कृपया शांति बनाए रखें, लेकिन जब हालात नहीं सुधरे तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। उत्तर प्रदेश के मऊ की ये घटना है। मऊ जिले में जुम्मे की नमाज के बाद हाथों में तख्तियां लेकर छोटे बच्चे और युवा सड़कों पर निकले। इसके बाद इन्होंने यहाँ पर हिंसा करने की कोशिश की। जुलूस को काबू में और हिंसा को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। तस्वीरें आपके सामने हैं। जुम्मे की नमाज के बाद जमकर हंगामा हुआ। देखिए, उत्तर प्रदेश के 2 शहरों से आज बवाल हिंसा की तस्वीरें आई। पहले बरेली सुलगा, बरेली में पत्थरबाजी हुई जहां पर पुलिस वाले भी जख्मी हुए हैं, करीब 10 से ज्यादा, और कुछ लोग उसमें जख्मी हैं, लेकिन पुलिस अब एक्शन ले रही है। उसके बाद से मऊ में भी ये बवाल हो रहा है और यहां पर भी पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है। रणवीर, जुम्मे की नमाज के बाद हिंसा हुई है, तो क्या जुम्मे की नमाज में भड़काया गया युवाओं को? देखिए, ये जो मऊ में घटना हुई है, इसकी मोडस ऑपरेंडी समझिएगा। जितने भी लोग थे, जो भीड़ थी, वो 15 से 20 साल के युवाओं की थी। कोई उसमें ज़्यादा उम्र के लोग नहीं थे, सिर्फ नए लड़के थे और उनकी संख्या सैकड़ों में थी। जाहिर है कि ये अचानक नहीं हो सकता है, ये बिना प्लान के नहीं हो सकता है। और ये जो लड़के थे, इन्होंने जुलूस निकाल के सड़कों पे आए, नारेबाजी करके जो भड़काऊ बयानबाजी की, और पुलिस इनको जो है कह रही थी कि वापस जाओ। नारेबाजी शुरू हुई और इस बीच में पत्थर फेंका गया पुलिस के ऊपर और पुलिस ने मजबूरन इनके ऊपर भी लाठीचार्ज किया। तस्वीरें देखिए, जितने भी लोग दिख रहे होंगे सब युवा हैं और सारे युवाओं की इतनी बड़ी भीड़ अगर इकट्ठी हुई है तो ये बहुत प्लान्ड है। बरेली में भी अभी हम डीआईजी को सुन रहे थे, डीआईजी ने साफ कहा कि ये सुनियोजित साजिश है, क्योंकि इतनी भीड़ अचानक इकट्ठी नहीं हो सकती है। प्लान तरीके से बरेली में हुआ और उसके बाद अब खबर आ रही है, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बरेली के बाद अब पूर्वी उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में खबर आई, जहां पे मोहम्मदाबाद गोहना की घटना है, जहां पर मस्जिद में नमाज के बाद तकरीर तो पुलिस प्रशासन, सरकार क्या कह रही है रणवीर? क्योंकि अगर सब कुछ शांति है तो अशांति फैलाने की कोशिश क्यों हो रही है? और खासकर इसमें किसी गिरोह या किसी खास शख्स का नाम आ रहा है क्या? क्योंकि बरेली में मौलाना तौकीर रजा की भूमिका सामने आ रही थी, लेकिन मऊ से क्या अभी जानकारी मिल रही है? नहीं, मऊ से इस तरह की कोई जानकारी नहीं है और किसी तरह की कोई अपील नहीं थी। लेकिन अचानक इसमें सबसे बड़ी बात थी, अगर सिर्फ सामान्य भीड़ आती तो हम ये मान लेते कि तकरीर में शायद कुछ भड़काऊ बात कही गई हो, लेकिन जिस तरह से युवाओं की भीड़ दिखाई दे रही है, ये बताती है कि बहुत प्लान तरीके से हुआ है। जाहिर है कि एलआईयू का फेल्योर है अगर इसमें, क्योंकि एलआईयू को ये बात खबर क्यों नहीं लगी कि इतने सारे अगर युवा इकट्ठे हुए हैं, सड़कों पर घूम रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, पुलिस रोक रही है तो उन पर पत्थर चला रहे हैं, तो पुलिस ने लाठीचार्ज की है। अभी फिलहाल वहाँ पर बाजार बंद कराया गया है, लेकिन फिर भी हालात पूरी तरह नियंत्रण में है। ये मामला करीब 3 बजे के आसपास का, 2:30 से 3 बजे के आसपास का है। अभी फिलहाल 7 बज रहा है, लेकिन अभी फिलहाल हालात नियंत्रण।